तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खाने की चीजों को तैयार करने वाली कुछ जदीद मशीनों की मालूमात, जो कि बुनियादी तौर पर आपकी मालूमात में इजाफा करने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन मशीनों से मुताल्लिक कोई जरूरी मालूमात आप मिस कर दें। बात करेंगे क्रोनेन फूड प्रोसेसिंग की। वॉशिंग मशीन की तरह दिखाई देने वाली इस मशीन का इस्तेमाल सब्जियों को धोकर उन्हें खुश्क करने के लिए किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल अक्सर बड़े होटल्स में होता है, लेकिन कपड़ों की जगह सब्जियों को धोने और सुखाने के लिए, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस मशीन का इस्तेमाल भी एक वॉशिंग मशीन की तरह ही किया जाता है। जब हम मशीन में कटी हुई सब्जियों को डालकर मशीन को ऑन करते हैं, तो वॉशिंग मशीन की तरह ये मशीन भी तेजी से घूमना शुरू कर देती है और सब्जियों में मौजूद तमाम पानी निकालकर उन्हें मुकम्मल तौर पर खुश्क कर देती है। इसके बाद उन खुश्क सब्जियों को कुछ वक्त के लिए महफूज रखना आसान होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मशीन की मदद से अब 4 लोगों के काम को सिर्फ एक फर्द आराम से मुकम्मल कर सकता है, और वो भी निहायत ही कम वक्त में। आप उसे पानी से धोकर बआसानी साफ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगली दफा जब आपको उसे इस्तेमाल करना हो तो ये आपको तैयार हालत में मिले। ओवोटैक। खाने की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अंडों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, और अंडों के इस्तेमाल के बिना उनकी तैयारी मुमकिन नहीं। और अगर वो चीजें किसी फैक्ट्री में हजारों लोगों के लिए बनाई जा रही हों, तो वहां हजारों की तादाद में अंडों को तोड़कर उनका इस्तेमाल होता है, और उसके लिए कुछ ऐसी ही मशीनों की जरूरत पड़ती है जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस मशीन में अंडों को एक दफा ट्रे में रखने के बाद मशीन अंडों को आगे की तरफ धकेल देती है, जहां ये मशीन अंडों को दोनों तरफ से पकड़ लेती है, और इसी दौरान एक धारदार ब्लेड अंडे को बारीकी से काट देता है, और मशीन कटे हुए अंडे के छिलके को दोनों साइड से खींचकर साइड में फेंक देती है, और फिर अगले अंडे की बारी आ जाती है। काम यहाँ खत्म नहीं हुआ जनाब। जब ये अंडा मशीन पर फिसलकर आगे की तरफ जाता है, तो आगे एक और ब्लेड इस अंडे का इंतजार कर रहा होता है। इस दूसरे ब्लेड का काम अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग अलग करना होता है। जैसे ही अंडा इस ब्लेड से टकराता है, तो ये ब्लेड सफेदी पर बारीकी से कट लगाकर उसे जर्दी से अलग कर देता है। टीपीसी पैकिंग सॉल्यूशन। मुस्तकबिल में फलों के छिलके उतारने के लिए भी मशीनें बनेंगी। शायद ही किसी ने सोचा होगा। तरबूज एक सख्त छिलके वाला फल होता है, लिहाजा बड़ी तादाद में इस फल के छिलके को उतारना लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये मशीन इस मुश्किल काम को बड़ी ही आराम से मुकम्मल कर लेती है। इस चीज को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तरबूज को इस मशीन में रखने के बाद ये मशीन खुद ही तरबूज को दोनों साइड से पकड़कर उसे तेज रफ्तारी से गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है, और मशीन में लगे 2 धारदार ब्लेड इस घूमते तरबूज पर एक खास समत में चिपक जाते हैं, और तरबूज का छिलका उतरता चला जाता है। इस मशीन के पहले ब्लेड का काम तरबूज के बाहर का सख्त छिलका, और दूसरे ब्लेड का काम अंदर के नर्म छिलके को उतारना होता है। ये मशीन सिर्फ 10 सेकंड में तरबूज का मुकम्मल छिलका उतार देती है। प्रोबेक इंच। इस मशीन की बनावट जितनी खूबसूरत है, इसी तरह इस मशीन को काम करते देखना भी किसी लुत्फ से कम नहीं। इस मशीन का काम चॉकलेट को मुख्तलिफ मिठाइयों और वेफर के ऊपर लगाना होता है। सबसे पहले मशीन के ऊपर वाले हिस्से में चॉकलेट को डाला जाता है, और जब चॉकलेट पूरी तरह से इस मशीन में स्टोर कर ली जाती है, तो अगले मरहले में कन्वेयर बेल्ट पर रखी मिठाइयों को इस चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है, और बड़े ही शानदार अंदाज में मिठाई के ऊपर चॉकलेट की तह चढ़ी चली जाती है, जिससे इस मिठाई को एक नई शक्ल और जायका मिल जाता है। इसी तरह वेफर बिस्किट को भी जब इस चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है, तो चॉकलेट की लेयर इस बिस्किट पर चढ़कर न सिर्फ उसे नई शक्ल देती है, बल्कि उसके जायके में भी इजाफा कर देती है। कैस्पर्स आइसक्रीम।
इस आइसक्रीम में दूसरी आइसक्रीम के मुकाबले में ऊपर और नीचे बिस्किट को लगाया जाता है। आइसक्रीम के दोनों तरफ बिस्किट लगाने की वजह से उसे तैयार करना आसान नहीं होता। सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर चीनी के ऊपर बिस्किट को रखा जाता है और बेल्ट पर रखे ये बिस्किट आगे की तरफ खिसकना शुरू कर देते हैं, जहां एक ब्लेड आइसक्रीम को काट कर उन बिस्किट के ऊपर बड़ी ही हिफाजत से रखना शुरू कर देता है। इसके बाद बारी आती है एक और बिस्किट लगाने की, जिसके लिए उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर एक दफा फिर आगे भेजा जाता है, जहां बिस्किट के दूसरे हिस्से को बड़े ही आराम से आइसक्रीम के ऊपर रख दिया जाता है। इस तमाम अमल के बाद आइसक्रीम को पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइसक्रीम ठंडी होती है, लिहाजा तैयार कर लेने के बाद इसे फौरन ही आगे ठंडी मशीनों की तरफ भेज दिया जाता है और फिर उनकी पैकिंग का अमल शुरू हो जाता है, जहां उन्हें बेचने के लिए डब्बों में भरकर ठंडे रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है। एम्ब्रो पिज्जा। काफी ममालिक में लोग पिज्जा स्नैक के तौर पर नहीं बल्कि अपने एक वक्त के खाने के तौर पर खाते हैं। ऐसे ममालिक में पिज्जा की डिमांड भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, लिहाजा इस बढ़ती हुई तलब को जल्द पूरा करने के लिए कुछ इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में आटे की लेयर को बिछा देने के बाद जैसे ही लेयर को कन्वेयर बेल्ट पर आगे लेकर जाती है तो इस मशीन में लगे गोल सांचे इस आटे की लेयर को काटकर पिज्जा को गोल बेस में बदल देते हैं। अगले मरहले में मशीन में ऊपर लगी नालियों से पिज्जे की चटनी को इस बेस पर डाल दिया जाता है। अब बारी आती है इस चटनी की जो पिज्जा पर फैलाने की, जिसके लिए इस मशीन का दूसरा हिस्सा जहां दो बेलन लगे होते हैं वो नीचे आते हैं और पिज्जा बेस पर इसी चटनी को गोलाई में फैलाकर इस काम को बड़ी सफाई के साथ पूरा कर देते हैं। इसके बाद इन पिज्जा को आगे भेज दिया जाता है, जहां डिमांड को देखते हुए उन्हें आखिरी शक्ल दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले सफर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।